जीसस। परमेश्वर तू इस वचन के द्वारा हमारे जीवनों में अपने कार्य को कर परमेश्वर। तो हमारे मनों को खोल ताकि इस वचन के द्वारा हम तेरे प्रति कृतज्ञ होने पाए, हमारे जीवनों को तेरे वचन के द्वारा तो बदलने पाए, हमारे जीवनों में परमेश्वर तेरे कार्यों को हम समझने पाए और ये जानकर तेरी महिमा हमारे जीवन में होने पाए। परमेश्वर तेरी आत्मा पूर्ण रीति से नियंत्रण लेने पाए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सारे अंधकार की शक्तियां, उसकी प्रबलता यीशु के नाम में हम तोड़ते हैं। हमारे मन की आंखों को खोल ताकि तेरे वचन के अद्भुत बातों को हम देखने पाए। धन्यवाद देते तूने हमारी प्रार्थना को सुना। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन रहे। हम पुनः एक और बार इस वचन को पढ़ेंगे। रोमियो 5 उसका 18 से 19 अब पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 5 verses 18 and 19। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। यहाँ पे आपने गौर किया होगा 2 बार एक इस्तेमाल हुआ है, वन एक्ट। एक कार्य जो आदम ने किया उसका असर पूरे मानव जाति में पड़ा। पौलुस बोल रहा है जो 5वें अध्याय, जो 3रे अध्याय उसके 21वें पद में चालू हुआ है, विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए और मात्र विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के कार्य के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। इस बात को यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है और पौलुस जिस बात को 3रे अध्याय उसके 21वें पद में बोल के आरंभ किया था, उस बात को यहाँ पे कंक्लूड कर रहा है। ये अंतिम भाग है जस्टिफिकेशन बाय फेथ का, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के, जो उसका अंतिम समझन है या उसका कंक्लूजन है। और उसमें 2 बार एक क्रिया के द्वारा जो आदम ने किया, दूसरा है एक क्रिया जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। और हमें गौर करने वाली बातें, इन दोनों के बीच में फर्क, इनके कामों के और कामों के फलस्वरूप जो सारे मानव जाति पर जो असर हुआ है, इसके विषय में हम यहां देख सकते हैं। लिखा है आदम के एक अपराध के कारण पूरे मानव जाति पर उसका दंड का आज्ञा है, और उसी प्रकार एक जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में किया, उसके फलस्वरूप पूरे मानव जाति के जीवन में क्या असर हुआ, इस बात को हम देख रहे हैं। फिर से एक और बार 18वें पद को और 19वें पद को हम ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ। अब पौलुस बोला है एक मनुष्य के काम के कारण, एक मनुष्य के अपराध के कारण, एक मनुष्य ने जो परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके कारण क्या हुआ। हाँ, वैसा ही अब बोल रहा है वैसे ही एक धर्म का काम जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है, हाँ, सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण बना। आप गौर कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में इन दोनों बातों का तुलना कर रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं कि एक के कारण अपराध आया, अपराध के कारण दंड आया, प्रभु यीशु मसीह के धर्म के काम अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारिता के कारण उसका असर पूरे मानव जाति में है। क्या असर हुआ? आदम के जो ट्रांसग्रेशन है या फिर जो आज्ञा का उल्लंघन है, ट्रांसग्रेशन का अर्थ यह है जो दायरा रखा है, जो परमेश्वर ने जो दायरा मानव के लिए रखा था कि तुम इस वाटिका के सारे वृक्ष से खा सकते हो, लेकिन एकमात्र वृक्ष से नहीं खाना। मैं कई बार सोचता हूं
उसको तो पूरी आजादी दिया था कि सब कुछ खा सकता है, लेकिन एक ही वृक्ष से नहीं खाना। लेकिन उसी वृक्ष का शैतान के बरकलाने में आकर उसने बोला, परमेश्वर तुझे उस पूरे सच्चाई से अवगत ना रखने के लिए उसको बरकला कर पाप में गिराया, और उस पाप में गिरा क्योंकि उसने परमेश्वर के कहे हुए बातों पर संदेह किया, और उसने विश्वास किया किस पर? शैतान जो झूठा है और झूठ का पिता है, उस पर विश्वास किया, और जिसके फलस्वरूप मृत्यु आया। आदम के अनाज्ञाकारिता के कारण मृत्यु आया, क्योंकि उसने उसको जो परमेश्वर ने नहीं करने के लिए बोला उसी को किया। हम भी कई बार हमारे जीवनों में ऐसे ही करते हैं, जो परमेश्वर के वचन में दिया गया है कि नहीं करना है, उसी को करने की चेष्टा रखते हैं और उसी को करते हैं, और उसका खामियाजा हम कई बार हमारे जीवनों में भुगतते हैं। आदम ने भी वही किया, और हम जितनी बार आदम के जीवन से परमेश्वर के वचन की रोशनी में और उसकी सच्चाई के बातों को जानकर हम ये सीख सकते हैं, हम जब कभी भी परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, हम अपने ऊपर मृत्यु को लेके आते हैं, मृत्यु के असर को हमारे ऊपर बढ़ाते हैं। पाप के कारण मृत्यु है, पाप के कारण श्राप है, पाप के कारण रोग आया। ये तमाम चीजों का जड़ जो है पाप है, या दूसरे शब्दों में परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन। इसलिए हम सबके जीवन में हम पाप को लेकर अत्यंत गंभीर होने की जरूरत है। अब हम यहां पे देखते हैं, पिता परमेश्वर के एकलौते पुत्र को, जिसको परमेश्वर ने इस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर भेजा ताकि वो कष्ट उठाए और पूरे मानव जाति के पाप के लिए मारा जाए। और इस पुत्र ने क्या किया? उस आज्ञा या उस मिशन से बिल्कुल अपने आप को अलग नहीं किया और अपने आप को सौंपा, और चूंकि उसने आज्ञा को पालन किया और हमारे खातिर वो मारा गया, उसके फलस्वरूप पूरे मानव जाति के लिए उसने जीवन को लेके आया। और वचन में लिखा है वो इसलिए आया कि वो जीवन दे और बहुतायत से दे। तो हम दूसरी बात जो सीख सकते हैं वो ये है, हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति जो आज्ञाकारिता है हमारे जीवन में जीवन को लेके आता है, अनंत जीवन को लेके आता है, और अनंत जीवन के असर को हमारे जीवन में लेके आता है। इसलिए हम ये सीखें, शैतान के बरकलाने में ना जिए, वरन हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में जिए, ताकि हम आनंद उठाएं उस अनंत जीवन का। हम जब इस पृथ्वी में हैं तभी ही। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, दंड की आज्ञा लेके आया करके लिखा है ना, मेड सिन, डेथ वॉज ब्रॉट। लेकिन उसके अर्थ को अगर हम समझते हैं, पाप के फलस्वरूप मृत्यु हमारे जीवन में एस्टैब्लिश्ड हो गया, उसके लिए जगह मिल गया। उसका अर्थ ये है, पाप जब हम करते हैं तब मृत्यु को हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए हम अवसर देते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को पालन करके जिए। खैर वो विषय नहीं है, विषय ये है कि एक के अनाज्ञाकारिता के कारण मृत्यु आ सकता है। पौलुस बोलता है अगर वो सही है तो फिर एक के आज्ञाकारिता और उसके धर्म के काम के चलते सबके ऊपर परमेश्वर के अनंत जीवन का असर पड़ेगा। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अगर गौर करके देखें, उसके जीवन का पूरा विश्लेषण को देखें, तो उसके जीवन में मुख्य लक्ष्य था परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। हम थोड़ी देर प्रभु यीशु मसीह के जीवन को थोड़ा गौर करके देखें। हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसके दूसरे अध्याय, उसके 49वां वचन 49। लूक चैप्टर 2 वर्स 49। यहां पे क्या होता है, ये अपने माता पिता से
बिछड़ जाता है और धर्म गुरुओं और पंडितों के बीच में बैठकर उनसे वाद विवाद करता और प्रश्नों को पूछ रहा था। तब उसके माता पिता ढूंढते हुए उसके पास आते हैं और जब उनसे पूछते हैं तब वो उनको क्या प्रतिक्रिया देते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। पढ़े। उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन का जो लक्ष्य है भली भांति जानता है और कहता है मेरे पिता के भवन में रहना मेरे लिए अवश्य है। उसके जीवन का लक्ष्य को समझकर वो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करता। और भी कुछ वचनों को पढ़ेंगे हम। यूहन्ना 4 उसका 34 पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 4 वर्स 34। यीशु ने उनसे कहा हाँ, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करो। जब समरिया स्त्री से मुलाकात करने के पश्चात वो जब उस कुएं के समीप बैठा हुआ था और उससे पूर्व क्या हुआ हम जानते हैं, हम पढ़े हैं कि वो मार्ग का थका हुआ वहां पे इंतजार करता है और उस समय उसके शिष्य पास वाले शहर में जाकर खाने के लिए कुछ लेके आए और जब उन्होंने उसे खाने के लिए आग्रह किया तब वह कहता है मेरा आहार जो है, आहार क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। वो बोलता है मेरे जीवन में जो मोटिवेशन है, मेरे जीवन में जो एनर्जी है, उसका स्रोत जो है परमेश्वर की इच्छा, मुझे भेजने वाले मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पूरा करना है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमें सीखने की जरूरत है, उसे हमें अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारिता के चलते केवल वह आशीषित नहीं हुआ वरन वो कईयों के आशीष का कारण बना। क्या सीखने मिलता है जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं, पूर्ण आज्ञाकारिता में, जिसमें हमारे जीवन के द्वारा हम परमेश्वर को तृप्त करते हैं। उस प्रकार से जब हम जीवन को जीते हैं उसके कारण हमारे जीवन को अकेले आशीष नहीं प्राप्त होता, हमारे जीवन के द्वारा दूसरे भी आशीषित होते हैं। एक धर्मी एक जगह रहता है, उस धर्मी के रहने के कारण वहां पे जो आसपास रहते हैं वे भी आशीषित होते हैं, वे भी परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। हम इब्राहिम को देखते हैं, इब्राहिम के कारण लोत और उसका परिवार बचाया गया। यूसुफ के जीवन को देखते हैं, यूसुफ के कारण पोतीफर और उसके परिवार आशीषित हुए। यूसुफ के कारण और याकूब के कारण हम जानते हैं पूरे पृथ्वी के लोग बचाए गए उस बड़े महामारी और अकाल के समय में। मेरे प्रियो, एक धर्मी जो होता है वो वह व्यक्ति है जो परमेश्वर का आज्ञा का पालन करता है। जब वो आज्ञा का पालन करता है वो स्वयं के लिए अकेले आशीष का कारण नहीं बनता, वो दूसरों के भी आशीष का कारण बनता। प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारिता जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने भेजा था, वो धर्मी होने के बावजूद पूरे मानव जाति के पाप के दंड को अपने ऊपर लेते हुए, पाप के भार को लेते हुए, पाप के उस दंड को सहना परमेश्वर का आज्ञा था और जब उसने उसको पूरा किया उसके कारण पूरे मानव जाति को उद्धार मिला और अनंत जीवन प्राप्त हुआ। हम सब आशीषित इसलिए हुए प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारिता के चलते। मेरे प्रियो, कितनी अनोखी बात है। ऐसे बहुत सारे वचन हैं जहां पे प्रभु यीशु मसीह इस बात को दोहराता रहता है कि उसके जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। उसको नोट कर लीजिएगा, मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 उसका 30 नोट कर लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 उसका 38, जॉन चैप्टर 4 34, जॉन चैप्टर 5 वर्स 30, जॉन चैप्टर 6 वर्स 38, मत्ती 26
उसका 39 और 42, मैथ्यू 26, 39 एंड 42 पढ़ेंगे हम। मत्ती 26 उसका 39 और 42 पढ़ेंगे, 39 और 42 पढ़ेंगे। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा हाँ। और यह प्रार्थना की, हम्म। हे मेरे पिता, हाँ। यदि हो सके तो यह कर। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा को जाहिर कर रहा है ना। यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, है ना, ये कटोरा मुझसे टल जाए, ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है ना। हाँ, फिर तो भी जैसा मैं यहाँ चाहता पे ध्यान हूँ, से सुने, तो भी, हाँ, जैसा मैं चाहता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है परंतु जैसे तू चाहता है वैसा ही हो। वैसा ही हो। मेरे प्रियो, हमारे प्रार्थना और प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को तुलना करके देखो, हमें कितना सीखने मिलता है। हमारी प्रार्थनाएं ये होता है, हमारी जो विश लिस्ट है, हमारी जो मर्जी है, हमारी जो इच्छा है, हम उसे परमेश्वर के सामने रखते हैं और बोलते हैं, परमेश्वर इस पर तू अपना अप्रूवल लगा दे। हम कतई अपनी इच्छा के ऊपर परमेश्वर की इच्छा को हावी होने नहीं देना चाहते, ये हमारी इच्छा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलता है, अगर हो सके ये मृत्यु का कटोरा मुझसे, तो भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा होगा। मेरे प्रिय, हमारी भी प्रार्थनाएं बदलने पाए कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर आज से हमारी प्रार्थना ऐसे होने पाए, मात्र तेरी इच्छा पूर्ण, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ बात है। कोई भी परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का उद्देश्य, वो हमारे लिए हानि की नहीं है, वरन आशीष की। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, लेकिन वो जी भी उठा और आज भी जीवित है, और प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। प्रभु यीशु मसीह का मरना भी केवल उसके लिए आशीष का कारण नहीं, हमारे लिए भी आशीष का कारण है। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं बदलने पाए, परमेश्वर के प्रति हम कृतज्ञ होकर परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा करने पाए। हम एक और वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय उसका 8वां पद। Philippians chapter 2 verse 8। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को क्या किया? दीन किया, अर्थात अपने परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर होने के नाते उसमें जो क्षमताएं हैं, प्रिविलेजेस, उसको उसने अलग किया और मानव होके उसके जीवन की हर परिस्थिति का सामना किया। हाँ, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि ध्यान से सुने, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। हम कई बार प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए चलते हैं ताकि हमारी इच्छाएं और हमारी चेष्टाएं की पूर्तिकरण होने पाए, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर क्या करता है? बोलता, परमेश्वर के बारे में कहा गया है, यहाँ तक वह क्या किया? मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस वचन को गौर करें और हमारे जीवन में वो आज्ञाकारिता लेके आए। लेकिन इसमें मुख्य जो विषय है वो ये है, विश्वास और मात्र विश्वास के द्वारा हमें धर्मी ठहराया गया। अगर एक व्यक्ति अर्थात आदम के उस एक काम के कारण अगर पूरे मानव जाति पर दंड आया या मृत्यु आया, तो फिर एक धर्मी काम जो प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस में किया, उसके फलस्वरूप हम सब आशीषित हुए हैं, हम सब उद्धार को पाए हैं और धर्मी ठहराए। हम पढ़ेंगे दोबारा रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय उसका 18 और 19।
इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, हाँ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के ध्यान निमित्त दिए, एक अपराध और एक धर्म का काम के बीच में तुलना कर रहे हैं। हाँ, एक धर्म के काम वैसे ही एक वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। जीवन के निमित्त धर्मी धर्मी ठहराए जाने का कारण कारण बना। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस के काम के चलते हम सब धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में इतना बड़ा सौभाग्य दिया कि हम इस सच्चाई को जान पाए और परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाए और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। प्रेज द लॉर्ड। 19वां पद पढ़ लिए पूरा। हाँ, 19th वर्स में पढ़ो। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से हाँ, बहुत लोग पापी ठहरे, हम्म। वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। देखिए, एक आदम ने जानबूझ विलफुली परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन किया, है ना? जो हम उत्पत्ति की किताब में इसके उल्लंघन के विषय में हम देखते हैं, है ना? उत्पत्ति 2 उसका 17 पढ़ते हैं तो वहां पे आदम ने जानबूझ के परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन किया। पढ़े। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है हाँ। उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अवश्य मर जाएगा। उसने जानबूझ के ये जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया उसका उल्लंघन किया और प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझ के परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन जानबूझ के किया। तो इससे क्या सीखने मिलता है कि हमें अगर आज्ञाकारिता में चलना है, वी हैव टू इंटेंशनली वॉक इन ओबीडियंस। हम अगर आंख बंद करें बहाव के साथ जाना चाहते हैं, हम कभी भी आज्ञाकारी नहीं बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझ के आज्ञाकारिता में चला। He was conscious, he was careful that he is always obedient unto his Father and fulfilling his wish and plan in his life. और परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की जो उसके ऊपर योजना है, आज्ञा है, उसको पूर्ण करने के लिए उसने जानबूझ के अपने जीवन में प्रयत्न किया और चुनाव को किया, जिसके फलस्वरूप वो अपने जीवन में हमारे लिए आशीष का कारण बना, हमें अनंत जीवन प्राप्त होने के लिए कारक बना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक वचन को इन बातों को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए हम पढ़ेंगे। गलातियों उसके 4थे अध्याय उसके 4 और 5। Galatians chapter 4 verse 4 and 5। परंतु जब समय पूरा हुआ हाँ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, हाँ, जो स्त्री से जन्मा हाँ, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। Praise the Lord। प्रभु यीशु मसीह उस समय की पूर्णता में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ताकि हमें उस नियम के अधीन से, बोलने का तात्पर्य है नियम ये बताता है कि हम पापी हैं और नियम ये बताता है जिसने पाप किया उसको दंड मिलेगा, और उस दंड के अधीन थे। हमें प्रभु यीशु मसीह ने बचाकर परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया है, ताकि हम अनंत जीवन के हकदार बने। हम 19वें पद को दोबारा पढ़ के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मनुष्य के आज्ञा पालन करने से हम धर्मी ठहराए जाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। हाँ, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, हाँ, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। पहली बात यहाँ पे जो गौर करना है, 20वें पद में बोलते हैं
पाप बहुत हुआ ताकि अनुग्रह भी वहां पे बहुत आज से आए। बोलने का मतलब है ये नहीं है कि हम पाप जितना करें उतना अनुग्रह आएगा, वो तात्पर्य नहीं। बोलने का मतलब है चाहे पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो इस पृथ्वी में, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है उनको उद्धार देने के लिए, उनको अनंत जीवन देने के लिए। उनके कर्मों के चलते नहीं, उनके इन अपराधों के बावजूद परमेश्वर का अनुग्रह उस पाप को ढांप कर उन्हें अनंत जीवन देने के लिए पर्याप्त है। दोबारा पढ़े बेटे 20वां पद। व्यवस्था बीच में आ गई व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ हाँ, वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। अनुग्रह भी उससे भी कहीं अधिक हुआ। Praise the Lord। मेरे प्रियो, अगर हम अपने जीवनों को टटोल के देखें, हम में कोई अच्छाई नहीं था, उसके बावजूद परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से हुआ, इसलिए हम उद्धार को पाए हैं। हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ हो और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम उसके संतान बन पाए, सौभाग्य दिया कि हम उसके बच्चे बन पाए, सौभाग्य दिया कि हम धर्मी ठहराए जाए। ये कॉन्ट्रास्ट है, पाप और नियम का असर है, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह बहुत आज से बरसाया गया ताकि ये कंक्लूडिंग वर्सेस है 20 और 21 इस पूरे जो एक बड़े बात को कर रहे थे, एक मुख्य टॉपिक पर चल रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है विश्वास, मात्र विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से धर्मी ठहराया जाना। उस विषय को यहाँ पे अंत करते वक्त बोलता है कि बहुतायत से अनुग्रह हुआ। आगे 21वां पद, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, जैसे पाप ने मृत्यु को फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। प्रेज द लॉर्ड। एक और बार पढ़ेंगे। हाँ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, हाँ, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। मेरे प्रियो, यहाँ पे दो राज्यों के, दो हुकूमत के बारे में बताया गया। एक है पाप, और पाप जहां पे है उस राज्य का जो फलस्वरूप है, हम जानते हैं चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। पाप और शैतानी शक्ति का जो हुकूमत है, या फिर पाप की हुकूमत के चलते 3 प्रकार के मृत्यु आते हैं। एक है शारीरिक मृत्यु, दूसरा है आत्मिक मृत्यु, और तीसरा है अनंतकालीन मृत्यु आता है। ये पाप जब किसी के ऊपर वास करता है, वो ये तीनों मृत्यु के लिए अपने जीवन को सौंप दिया है। जो प्रभु में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, उसके ऊपर उसकी शारीरिक मृत्यु उसके ऊपर होने वाला, घटने वाला है, आत्मिक मृत्यु में भी है, और वो अनंत काल के लिए मृत्यु अर्थात नरक में जा रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, जो पाप में जी रहे हैं और पाप आपके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में जो उद्धार है उसके लिए अवसर दें। लेकिन आगे क्या लिखा है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह में वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। जो प्रभु यीशु मसीह में है, उनके ऊपर परमेश्वर अपने प्रेम को अनुग्रह से उंडेलता है। परमेश्वर दया के साथ उनके साथ वर्ताव करता है, और उसके फलस्वरूप हमारे जीवन में अनंत जीवन को हम प्राप्त करते हैं।
मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में परमेश्वर ने ये बड़ा अद्भुत काम किया है। मत्ती 1 उसके 21 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में जब भविष्यवाणी होता है, वहां पे लिखा है, यू शैल कॉल हिम जीसस फॉर ही विल सेव हिज पीपल फ्रॉम सिन। तुम उसका नाम यीशु बुलाना, क्योंकि वो अपने लोगों को पाप से उद्धार देगा। यीशु का मतलब है याहवे सेव्स, यहोवा हमें उद्धार देगा। मेरे प्रियो, जब पाप ने राज्य किया, मृत्यु आया, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जब राज्य करता है, परमेश्वर हमें उद्धार देगा, हमें मृत्यु से उद्धार को देगा, हमें पाप से उद्धार को देगा, हमें श्रापों से उद्धार को देगा, हमारे जीवन में जो सकेती है उससे उद्धार देगा, और हमारे जीवन को आशीष में तब्दील करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है प्रभु यीशु मसीह में होने का हमारे जीवन में सबसे बड़ी आशीष का कारण। और मैं बताऊं, ये मात्र और मात्र प्रभु यीशु मसीह में मुमकिन है, और कोई मार्ग नहीं है जिसके द्वारा हमारे जीवन में उद्धार हो सकता है। प्रेरितों के काम 4 उसके 12 में लिखा है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में राज्य करने के लिए देंगे, वो हमारे जीवन में सबसे बड़ी आशीष का कारण है। उसको हमारे जीवन में हुकूमत करने दे, उसको वो सही जगह दे, ताकि हमारे जीवन में इस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार होने पाए। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में 4 मुख्य बातें हैं, उसे ध्यान करेंगे। मैं अंत करने जा रहा हूं। हमारे जीवनों में पाप का हुकूमत और सामर्थ्य कार्य कर रहा है, जिसके कारण हमारे जीवन श्राप में, रोग में और मृत्यु में था। दूसरा है ये पाप का असर, पाप का सामर्थ्य हमारे जीवन में था। दूसरा, पाप का असर हमारे जीवन में था। पाप का असर ये है, हम परमेश्वर से हमारा संबंध टूट गया। परमेश्वर से जो संबंध टूट जाता है, शैतान हमारे जीवन में तांडव करने के लिए, वो भरमा के रखने के लिए, हमारे परिवारों पर, हमारे रिश्तों पर असर डालने के लिए वो सामर्थ्य रखता है। तीसरी बात, मैं इस बात को दर्शाना चाहता हूं, आज्ञाकारिता के महत्व को मैं दर्शाना चाहता हूं। इस वचन से हमने सीखा, आज्ञाकारिता बहुत महत्वपूर्ण है। आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आशीष को लेकर आता है। आज्ञाकारिता हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में भी आशीष को लेकर आता है। और परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है, इसलिए चुना है, ताकि हम पूर्ण आज्ञाकारिता में जिए। हम प्रभु यीशु मसीह से इस जीवन को, इस बात को सीखें। आखिरी बात, परमेश्वर के अनुग्रह के बहुतायत को, द ग्रेटनेस ऑफ हिज ग्रेस समझे। उसके पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में निरंतर बना रहता है। इसलिए हम आज्ञाकारिता में चले और इस बात को पहचान के चले कि परमेश्वर का अनुग्रह कितना बड़ा है, जिसके चलते हम बचाए गए। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में निरंतर आज्ञाकारिता में चलने के लिए हम अपने जीवन को सौंपें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर को थोड़ी देर धन्यवाद करेंगे हमारे कामों के कारण, हमारे जीवन के श्रेष्ठता के कारण नहीं, वरन परमेश्वर अनुग्रही से विश्वास के द्वारा हमें धर्मी ठहराया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। अब्बा, हम धन्यवाद देते हैं तेरे सारे आशीषों के लिए। लॉर्ड, वी जस्ट थैंक यू। परमेश्वर, इस बड़े सौभाग्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हम आज्ञाकारिता में चले पाए। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,
सुन ग्रहण करें। आमीन।